तो चलिए आज का आपका सवाल है, क्या है, त्रिकोणमिति से है और ऊंचाई दूरी से ना, महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जाने वाला सवालों में से एक है। क्या दिया गया है? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे का शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो दोनों खंभों की ऊंचाई और दोनों खंभों से बिंदु की दूरी बताना है ना। तो सवाल क्या बोला पहले कि एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या कहा, चलिए 80 मीटर चौड़ी एक सड़क बना दिया। इसकी चौड़ाई कितनी? 80 मीटर की है। आप बोला इस 80 मीटर चौड़ी सड़क है, इसके दोनों किनारे, तो दोनों किनारों पर दो खंभे हमने लगा दिए। और इस खंभा की ऊंचाई क्या दिया है? कुछ नहीं, अज्ञात है। चलिए कह दिए कि h ऊंचाई वाले दो खंभे भी लगा दिए। अब सवाल क्या कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर एक बिंदु, इन दोनों खंभों के बीच जो सड़क है ना, सड़क के बीच कोई भी बिंदु से इस खंभे के शिखर का उन्नयन कोण, कोई भी बिंदु पर, तो मान के चलते हैं इस बिंदु को हमने, इस बिंदु से जो खंभे का शिखर बना, एक का उन्नयन कोण, एक दूसरे का उन्नयन कोण, कितना कितना उन्नयन कोण पा रहा है? एक पा रहा है 60 डिग्री और दूसरा पा रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो पहले खंभे का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का और दूसरे खंभे से 30 डिग्री का उन्नयन कोण पाता है, ठीक। तो सवाल क्या पूछा? खंभों की ऊंचाई। खंभे कहने का मतलब हो गया, अगर हम कह देते हैं ए बी सी डी, इसको ये मान लिया, ठीक है। तो खंभा कौन हुआ? ए बी और सी डी, चाहे डी सी। और ये दोनों की ऊंचाई समान होगा, क्यों? क्योंकि सवाल में हमारा पहले दे दिया है कि दोनों और आमने सामने समान लंबाई के दोनों खंभे हैं, ठीक है। तो आपको ज्ञात क्या करना है? दोनों खंभों की ऊंचाई यानी ए बी सी डी। और क्या चाहिए आपको? कि दोनों खंभों से बिंदु की दूरी। बिंदु कौन? जो भूमि पर जो उन्नयन कोण बना रहा था, तो ए बी, पहला खंभे से बिंदु की दूरी मतलब कौन? बी और ईसी भी चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो जो चाहिए मान लेते हैं, माना कि क्या ए बी बराबर सी डी, ये दोनों क्या है? ए बी और सी डी खंभे की ऊंचाई है, खंभे की ऊंचाई, इसको हमने h मीटर मान लिया, ठीक है। फिर कहते हैं और क्या दिया गया है? BE। तो B आपका क्या है कि पहले खंभे से बिंदु की दूरी, ठीक है। पहले खंभे से बिंदु की दूरी, उसको हमने क्या कह दिया? इसको x कह दिया, x मीटर हो गया, ठीक है। फिर आपका क्या बचा? EC। EC क्या है? EC आपका है कि दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी। और वो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा कि ये पूरा जो दिया है ना सड़क BC, ये चौड़ाई कितना है? 80 मीटर का है और यहां से हमने B को कह दिया x मीटर। तो EC क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, पूरे में से ही घट जाएगा, तो 80 माइनस x हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? 80 माइनस x मीटर, ठीक है। और क्या दिया है? दो कोण दिए गए, उसको कह देते हैं, एक θ1 है 60 डिग्री का और दूसरा थीटा है 30 डिग्री का, ठीक है। अब चलते हैं, पहले कौन सा त्रिभुज में आइएगा? चाहे ABE में आइए, चाहे DCE में आइए, किसी में भी आ सकते हैं। तो हम लोग आने जा रहे हैं त्रिभुज ABC में, ठीक है।
समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी आपका 90 डिग्री का है या समकोण है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, टेन थीटा ले लीजिए कि टेन थीटा कितना 60 डिग्री। तो टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। तो अगर हम लोग थीटा इसको मानते हैं तो इसके लिए लंब कौन होगा, ए बी, और आधार बी। ठीक है, टेन 60 का मान √3, ए बी आपने क्या माना है, एच, बी क्या है, एक्स है। कैसे गुणा कर दीजिएगा तो क्या देगा आपको, h बराबर x√3। चलिए इसको एक समीकरण बना के छोड़ दिया। पुनः हम लोग आ जाते हैं समकोण त्रिभुज डी सी ई में। ठीक है, पुनः लिख दीजिए समकोण त्रिभुज डी ई या डी सी कह सकते हैं, डी सी ई में कोण सी 90 डिग्री का है, समकोण है। अब पुनः यहां आते हैं कि आधार बना ही लंब बना, इसमें भी आ जाइए 10 30 डिग्री बराबर। तो टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, टेन थीटा हो गया आपका लंब बटा आधार। तो इसके लिए लंब कौन बनेगा, सी डी, और आधार ई सी। 1030 1/√3 इक्वल सी डी। सी डी को हमने एच कहा है, एच बाय ई सी। ई सी आपका क्या 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए एच का मान आप यहां रख भी सकते हैं, एक या समीकरण बना के छोड़ भी सकते हैं। हम इसका मान यहां रखने जा रहे हैं। ठीक है, 1/√3 इक्वल एच, एच के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, x√3। ठीक है, चलिए बाय जो है नीचे 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसे कैंची गुणा कर देते हैं तो क्या दे देगा, √3 को x√3 से गुणा कर देंगे तो कितना दे देगा, आपका आ जाएगा 3x। ठीक है, √3 गुना होके 3 बना देगा। ठीक है, इक्वल 80 माइनस एक्स। एक्स को उठा के इधर ले आइए तो 3x प्लस x इक्वल 80। 3x ये क्या दे दिया, 4x इक्वल 80। काट दीजिए इसे, कितना दिया, तो देखिए x का मान क्या दिया, 20 दे दिया। अब यहां देखते हैं कि x को हमने क्या माना है, b, यानी पहले खंबे से बिंदु की दूरी। तो एक तो निकल गया, दूसरा हमें क्या पूछा है कि h चाहिए। तो हम यहां क्या करते हैं कि x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, देखिए एक आपका क्या लिखे हम लोग, यहां लिखे कि h इक्वल x√3, यानी कि x का मान आ गया 20√3। ठीक है, अब यहां से जो सवाल आपको पूछा था पुनः हम जिक्र करने जा रहे हैं, क्या कि AB बराबर CD, खंभों की ऊंचाई यानी h का मान, और h का मान दे दिया 20√3। तो हम कह सकते हैं कि अतः दोनों खंभों या दोनों खंभे की ऊंचाई यानी h बराबर मीटर। ठीक है, दूसरा सवाल क्या पूछा था, बी क्या, पहले खंभे से बिंदु की दूरी। दूसरा सवाल आपका पूछा कि पहले खंभे से बिंदु की दूरी, उसको हमने क्या कहा, x कहा, और x का आपका मान क्या आया
x का मान आपका आ गया 20। यानी हम कह सकते हैं कि पहले खंभे से जो बिंदु E है उसके बीच का दूरी कितना हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, फिर कहेंगे दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी बराबर हो जाएगा EC, है ना। तो EC बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, यानी कि 80 और x आपका कितना 20, यानी कि 60 मीटर। तो इस तरह से ये हमें दोनों खंभों की ऊंचाई, साथ ही साथ पहले खंभे से बिंदु की दूरी और दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी भी पता चल गई।